तावत्तं सुस्थिरो भव। स्वस्ति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। कार्यक्रम के लिए आदियोगी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने एक ऐसे सम्मान की शुरुआत की। अच्छे कबहू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। मोटिवेशनल डे था मेरे लिए भी और उन सब युवाओं के लिए भी कि आज हम सब एक साथ एक मंच पे आए और परम पूजनीय स्वामी दर्शन भारती जी जो गुरु जी हैं मेरे के द्वारा आज मुझे ये मौका। अगर भारत का शीश ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे। तो उसी के फलस्वरूप उन्होंने देवभूमि रक्षा अभियान का गठन किया। और नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। इस वक्त हम बिशनपुर पुंडी आदि योगी महापीठ में हैं, जहां पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम था जो समाज सेवा करते हैं और समाज के हितों के काम करते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान जो दिया गया है ये संतों के द्वारा दिया गया है, जहां एक तरफ संत यज्ञ हवन पूजन करते हैं, लेकिन वहीं पे ये नया रूप देखा गया कि इन लोगों ने समाज सेवक जो हैं उन लोगों को सम्मानित किया है। सबसे पहले हमारे साथ दर्शन भारती जी हैं, उनसे जान लेते हैं। आदि योगी जी हैं, फिर यहाँ पे दिव्या रावत जी हैं, महिला शक्ति हैं, और भी महिलाएं बैठी हुई हैं जिन्होंने सबने बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिया। तो सबसे पहले हम दर्शन भारती जी के से जानेंगे। जी स्वामी जी नमस्कार। जय भद्रशाल। जी जी स्वामी जी, जहाँ देखा गया है संत जो है हवन पूजा पाठ यज्ञ वगैरह में बिजी रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे एक अनूठा कार्यक्रम देखने को मिला कि आपने जितने समाज सेवक हैं उनको सम्मानित किया। मैं तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आदियोगी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने एक ऐसे सम्मान की शुरुआत की कि जो देवभूमि सम्मान, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। और हमारा जो अगला जो कार्यक्रम होगा इसी दिन होगा, वो गढ़वाल मंडल स्तर से होगा, पर उसके बाद हम उत्तराखंड स्तर पर इस सम्मान को आयोजित करेंगे। और इस सम्मान का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो धर्म सनातन संस्कृति के लिए या विभिन्न क्षेत्रों में जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करना और उनका सम्मान करना। अगर उनका सम्मान अगर हमने कर लिया तो ये समझ लीजिए हमारा कार्य वैसे ही पूरा हो गया। तो सुना आपने, स्वामी दर्शन भारती जी का कहना है कि जो समाज हित पे काम करते हैं और समाज सेवा के काम करते हैं, उन लोगों का सम्मान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी जान जोखिम, जहां उनके पास जीवन चलाने के लिए जीविका नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी प्रभुनंदन जी, उनसे भी जानते हैं। जी स्वामी जी, संत जो हैं अपने आश्रमों में ही रहते हैं और ज़्यादातर यज्ञ हवन वगैरह में ही बिजी रहते हैं, लेकिन आज एक अनूठा कार्यक्रम देखने को मिला, क्या कहेंगे आप इस पर? वृक्ष कबहू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। साधु का जो संसार में स्वरूप दिखाई देता है वो जगत के कल्याण के लिए। तो जगत के कल्याण का काम करने के लिए सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, तो उनका उत्साहवर्धन हो, इसीलिए अपने आदि योगी जी ने आज जो कार्यक्रम रखा वास्तव में सराहनीय कार्यक्रम था। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति पर पीड़ा का अपना पीड़ा मानने वाली है, और उस पीड़ा को कैसे कष्ट हो दूर हो ऐसा भाव हम रखते हैं। इसीलिए हमारा क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी दूसरे सुखी हों पहले, क्यों मेरा पड़ोसी सुखी होगा तो मैं सुखी होऊंगा। हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है। तो सामाजिक काम करने वालों का भी ऐसा ही भाव होता है, और उस भाव को और ज़्यादा ऊर्जा मिले, उनको तेज गति से काम करे, इसीलिए आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर उन सबका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। जी, बहुत सी जो संस्थाएं हैं, संत संस्थाएं हैं, वो ट्रस्ट चलाती हैं, लेकिन ट्रस्ट के कार्य दिखते नहीं है समाज में भी। उन पर क्या कहेंगे, ऐसे संतों को क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे संत जो समाज हितों में काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं कि बड़े बड़े आश्रम तो बना लेते हैं लेकिन समाज में हित नहीं करते। देखो, जैसे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, वैसे ही संतों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई लोग हैं, कोई संत हैं जो एकांत में केवल ध्यान और साधना में संबंध रखते हैं, उन्हें संसार जगत से कोई लेना देना नहीं। किसी का अपना विचार है कि आश्रम में जो पूरे संसार के भक्त हैं उनकी सेवा हो, परमार्थ हो, आश्रम में उन भक्तों का आना जाना लगा रहे, तो उसी में बस मस्त रहते हैं।
कुछ महात्माएं सामाजिक हैं, हम जैसे लोग हैं, तो दूसरे को आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में तो साधु का अलग अलग अपना स्वभाव है। इसका कहने का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि जो समाज में नहीं आते वो महत्वहीन है, उनका भी अपना महत्व है। और महत्व इतना है कि आपको देखा होगा कोरोना जैसी महामारी में हरिद्वार में जिस प्रकार से आश्रमों ने अपने रास्ते खोले, मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड में सरकार का काम अगर 10 रुपए का था तो 20 रुपए का काम महात्माओं का था। सरकार को कहा जहाँ सहयोग धन से देने की था तो आश्रमों ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, आश्रम में लोग काम करते हैं, उनके तरीके अलग अलग हैं और भिन्न भिन्न तरीके से लोग जीते, भिन्न भिन्न तरीके से काम करते हैं, तो उनका अपना महत्व है। आदि योगी जी ने जो काम किया उसका अपना अलग महत्व है। इसी के से किसी की तुलना करना, किसी को अप डाउन करना, ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ आचार्य प्रभुनंद जी, उन्होंने भी कहा है कि सबका अपना अपना तरीका होता है और अपना अपना मत होता है, लेकिन समाज हितों के कार्यों के लिए तत्पर बने रहना चाहिए। हमारे साथ आदि योगी जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली है। जी देखिए, जैसा कि आपने प्रेरणा के बारे में पूछा, तो प्रेरणा तो मुझे हमारे पूज्य महाराज जी स्वामी दर्शन भारती जी, जिन्होंने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन दिया है, और जिस पल उनके मन में वेदना हुई कि अगर भारत का शीश ही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, तो उसी के फलस्वरूप उन्होंने देवभूमि रक्षा अभियान का गठन किया और इस देवभूमि को बचाने के लिए न जाने कितने ही समय, कितने ही बार अपनी जान की बाजी लगाई। क्योंकि जान की बाजी सिर्फ इस रूप में नहीं देखते कि आप हमेशा आप गोलियां वो बॉर्डर पे खड़ा हो, नहीं जान की बाजी होती है। जान की बाजी से मेरा मतलब है कई बार आप कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में भी आप कार्य करते हैं। आप उस समय कार्य करते हैं, खासकर जब एक आयु वर्ग में एक समय होती है, एक आपके साथ में समस्याएं होती हैं, आप काम नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी उनकी तबीयत कैसी भी रहे, आज भी उनके साथ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके पश्चात भी वह जब भी कभी समाज का कार्य होता है, देवभूमि को बचाने की बात आती है, तो वो आगे खड़े नजर आते हैं। हमारे प्रबोधानंद जी स्वामी जी हमेशा आगाट रूप में अपनी बात रखते हैं और उन्होंने हमेशा, मैं पूज्य संतों को बार बार चरण स्पर्श वंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के मार्गदर्शन से यह सब संपन्न हो रहा है। अब जैसे कि आप दिव्या रावत जी को ले लीजिए। दिव्या रावत जी एक तरह से जिस परिस्थिति में पली बड़ी हैं, जहाँ से वह बिलोंग करती है, वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि एक लड़की मात्र उस उत्तराखंड के उस गांव से निकलेगी, और ना कि सिर्फ उस गांव से निकली, उन्होंने पूरे भारत में एक अपना परचम लहराया। उन्होंने उत्तराखंड के नाम को रोशन किया, उन्होंने अपने गांव के नाम को रोशन किया, माता पिता के नाम को रोशन किया। आज उन्हें मातृभूमि में बड़े सम्मान से देखा जाता है, और जितनी मातृशक्ति है आज उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है। आप उनकी आयु देखिए, उनकी आयु कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी आयु कुछ ना होकर भी उनके कार्य इतने सराहनीय हैं। मैं समझता हूँ कि इससे सीख लेनी चाहिए, और वो अपने आप में प्रेरणा स्रोत हैं। आप रश्मि जुयाल जी को ले लीजिए। रश्मि जुयाल जी हॉस्पिटल में एडमिट रही, उनके साथ बहुत विकट परिस्थितियों में मैंने उन्हें देखा, उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद भी मैंने उनके भीतर, उनके चेहरे पर ऐसा गहरा भाव देखा हिंदुत्व के लिए काम करने का। मैं समझता हूँ कि ये अद्भुत है। ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक आपके ऊपर देव कृपा ना हो। ये जब मातृभूमि के आप रक्षक मातृभूमि को बचाने के लिए चलते हैं, मैं समझता हूँ तो ऊर्जा वह प्रदान करती है, वह देवी शक्ति प्रदान करती है। और साक्षात आप इन्हें देखिए, आप मैं कैमरामैन से चाहूँगा, आप कैमरा उनकी तरफ करें और देखें, आप इनके चेहरे को देखें, अब दोनों देवियों के चेहरों को देखें, जितनी भी महान विभूतियाँ बैठी हैं उनके चेहरों को देखें। मैं कहना चाहूँगा कि कौन सोच सकता है कि एक बेटी इस देश का ऐसे गौरव, ऐसे परचम लहराएगी। उन्होंने कैसी कैसी परिस्थिति में अपने आप को पाला है, बड़ा किया है, अपनी शिक्षा दीक्षा। और मैं समझो आज ना कि सिर्फ वे अपने लिए हो गई हैं, आज दिव्या जी सिर्फ एक दिव्या नहीं रही, आज उन्होंने उत्तराखंड में इतनी दिव्या पैदा कर दी हैं। मैं समझता हूँ एक दिव्या एक तो होता है माँ की कोख से जन्म, एक होता है सृष्टि के भीतर एक बीज उत्पन्न, वह तभी संभव है जब देव कृपा है। मैं नारी शक्ति को बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा।
और आप सभी को मेरा, गुरुजनों को मेरा बड़ा बारंबार प्रणाम। ये तो बात थी नारी शक्ति की, लेकिन आज के जो कार्यक्रम में हमने भी देखा कि बहुत से ऐसे संस्थाओं को, जैसे गौ रक्षक दल हैं या जो सामाजिक संगठन है, उन लोगों को आपने सम्मानित किया है। लेकिन कहीं अगर जो देखा जाए, युवा उस संगठनों से जुड़े हुए हैं और युवा के पास अपना रोजगार तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो समाज सेवाओं में लगे रहते हैं। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या योगदान होगा और किस तरीके से उन युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, आपको मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि देवभूमि रक्षा अभियान का गठन हो चुका है और आगामी कार्यक्रम की सूची आपको मिल जाएगी। तो इसी के तहत आप मानकर चलिए कि पूरे देश भर में, एक ना कि सिर्फ पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश भर में जहाँ भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, चाहे रोजगार से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे अन्य कोई समस्याएं हैं, वहाँ देवभूमि रक्षा अभियान इसी तौर पर कार्य करेगा। और युवाओं को प्रोत्साहन देने की, अब आप इसी से ले लीजिए, जैसे आपने रोजगार की बात की, मैंने दिव्या जी का जिक्र किया आपसे, तो दिव्या जी उसका जीता जागता साक्षात उदाहरण है। अभी वह जो रोजगार उत्पन्न कर रही है, मैं समझता हूँ कि आगामी कुछ 2 से 3 वर्षों के भीतर आप देखेंगे कि अभी वो मुश्किल से 200-300 लोगों को रोजगार दे रही हैं अभी, क्योंकि समस्याएं थी, लेकिन अब उन्हें सरकार का साथ मिला, उनकी ऊर्जा के साथ सरकार का हाथ मिला। तो आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में, 2-3 वर्षों के भीतर दिव्या जी की संस्था, मैं समझता हूं कि 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार देगी। तो इसी तरह जैसे हमारी मातृशक्ति दिव्या जी आगे आ रही हैं, उसी प्रकार हमारे रश्मि जुआल जी आगे आ रही हैं, उसी प्रकार न जाने कितने ही लोग आगे आ रहे हैं। और उन सबको हमारे पूज्य संत महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी महाराज, हमारे परम पूज्य स्वामी दर्शन भारती जी, तो इसी चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो सुना आपने कि इस समय जो एक हालात हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, तो संत समाज भी आगे आ चुका है। और अब हम मिलवाने जा रहे हैं दिव्या रावत जी को। आपसे क्या तारीफ करनी है, क्योंकि तारीफ इनकी इतनी है, पहले भी आप देख चुके हैं हमारे चैनल में। तो दिव्या रावत जी से जानते हैं। जी दिव्या रावत जी, जैसे आज युवाओं को सम्मान किया गया है, आपके द्वारा भी सम्मानित किया गया है, कि कैसा लग रहा है? पहले तो आप ये बताएं, क्योंकि आप भी एक युवा हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही मोटिवेशनल डे था मेरे लिए भी और उन सब युवाओं के लिए भी, कि आज हम सब एक साथ एक मंच पे आए और परम पूजनीय स्वामी दर्शन भारती जी, जो गुरु जी हैं मेरे, के द्वारा आज मुझे ये मौका मिला कि आज मैं फिर से उत्तराखंड के जो अपने युवा हैं, या उसके अलावा जो अपने उत्तराखंड में समाज सेवा में जो कार्यरत है और जो बढ़ चढ़ कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सब से रूबरू होने का मतलब उनके समक्ष आना और उनको सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला है। और मैं यही मेरी उम्मीद है आगे के लिए कि जो मेरे 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोटद्वार में और हरिद्वार में, तो हरिद्वार में अगर मैं आज आई हूँ और आदि योगी जी के द्वारा भी, क्योंकि देवभूमि रक्षा अभियान का गठन हो चुका है और ऐसे ही करके हमें कई अनेक समाज सुधार कार्यों में हमको पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा हमको आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी है, पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करना है, युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच हमें स्वरोजगार की लहर भी लानी है। और इसी के साथ साथ जो हमारा कल्चर है उसको भी हमको प्रमोट करना है, क्योंकि हम सबको हमारा जो कल्चर है, जो हिंदुत्व है और जो रोजगार भी बहुत ज़रूरी है, तो इन सबको मिला के एक जो मिशन आगे लेके आना, क्योंकि आज जो आपने देखा वो महज एक शुरुआत है देवभूमि रक्षा अभियान की। जो गुरुजी का जो सपना है उसकी सिर्फ एक शुरुआत है, ये उसका मैं 0.1% भी आपको नहीं कह सकती हूँ कि आज जो आपने देखा, तो एक बहुत बड़ा मिशन गुरुजी के आशीर्वाद से आगे लेके जाना है। और सिर्फ अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस के साथ साथ रोजगार भी अपने युवाओं, अपने माताओं, अपने बहनों के लिए इस उत्तराखंड में लेकर आना है। और इस रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम गुरुजी के आशीर्वाद से, अब मेरे साथ 3 लाख जो है लोग पूरे भारतवर्ष से जुड़े हैं, बट अब मैंने टारगेट ये लिया है कि हर, जैसे हरिद्वार हो गया, कोटद्वार हो गया, वहाँ पे 30-30 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स में केंद्र मंत्रालय से लेकर आ रही हूँ। तो उसमें कम से कम 2500 से 3000 परिवार को हम जोड़ रहे हैं। तो क्यों ना ये जो देवभूमि रक्षा अभियान है, स्वामी जी ने बोला कि नहीं, कि हम जो ये अभियान है उसमें बहुत ही अच्छा लगा स्वामी जी के साथ मुझे, जब मुझे इतनी ज्ञान की प्राप्ति हुई गुरुजी के साथ, उन्होंने बोला कि सिर्फ हमको इन्हीं
जिनको हम बोलते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना कल्चर जो है, आपको अपना रिलीजन जो है उसको पकड़ बनानी है और हम सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है, तो ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। तो दोनों ही चीज़ों में गुरुजी के साथ मिशन में लगे हैं। आप युवा हैं दिव्या रावत जी, और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति को और उत्तराखंड संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश होगा आपका? उन लोगों के लिए मेरा बहुत बिल्कुल मैं उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि पहली चीज़, हम युवा हैं, हम लोग कॉरपोरेट और एमएनसीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें मुझे बताइए कि जो भी शहरों में युवा है उन्होंने अपने साथ साथ कितनों की जो ज़िंदगी है, जो ये जीवन है, कितनों की जो लाइफ है, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ाई है। मैंने 2013 में शुरुआत करी, 100 लोगों को जोड़ा, 100 लोगों की जो ज़िंदगी वो बेहतर करी, 200, 300, 1000, 2000, 10,000, 15,000, 1 लाख, आज 3 लाख है। इसी तरीके से आने वाले दिग्गज कुछ 2 सालों में हम 10 से 15 लाख का टारगेट हमने लिया है। तो जब मैं अपनी बेहतरी, अपने जीवन की बेहतरी की बात करती हूँ या अपने लक्ष्य की बेहतरी की बात करती हूँ, तो सिर्फ महज एक दिव्या रावत नहीं, मेरे साथ मेरी कई अनेक बहनें, मेरे भाई, माताएं जो उत्तराखंड से या भारतवर्ष से हैं, उनको मैंने जोड़ा है। तो उनका जो लाइफ है वो हम बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपना नेशन, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो बेहतरी की तरफ को जो ये मिशन बढ़ता जा रहा है, ये अब मैटर बियॉन्ड रीजनेबल कंट्रोल है, जहाँ पे हम रोजगार की बात करेंगे, हम अपने कल्चर की बात करेंगे, हम अपने सनातन धर्म की बात करेंगे, और हम जो है इस रोजगार के साथ साथ अपनी जड़ें भी मजबूत रखेंगे। हम अपने पहाड़ों में ही सुरक्षित नहीं है, कोई भी आके हमें बाहर कर देता कि हटो ये तुम्हारा काम नहीं, अपने गांव में भी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम भाई बहन, हम अपनी माताएं एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ चिपको आंदोलन की तरह इस मिशन में भी साथ चलें। जय बद्री विशाल। तो सुना आपने, दिव्या रावत जी का कहना है कि सबको एक साथ चलना चाहिए और कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इसी के साथ ही हमारे साथ रश्मि देसाई जी हैं जो कि महिला हैं। आपसे सिर्फ इतना सा सवाल, जहाँ पे महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन आप लोग बाहर आए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं ऐसे प्रोग्राम में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी ना किसी को तो बाहर निकलना पड़ेगा। मैं स्वामी दर्शन भारती जी के सानिध्य में कोशिश कर रही हूँ बाहर निकलने की, और जो मुहिम उन्होंने चलाई है उत्तराखंड को बचाने की, उसमें मैं आगे कुछ काम कर सकूँ। नमस्कार, मैं पूनम डबराल, समाज सेविका हूँ और मैं उत्तराखंड के लिए काम करना चाह रही हूँ। तो आज मैं दर्शन भारती जी से मैं काफ़ी समय पहले मिल चुकी हूँ ना। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि बेटा उत्तराखंड के लिए काम करो, जो भी करना है, ताकि हम जो है हमारे गढ़वाल, हमारे पहाड़ जो हैं सुरक्षित रहें। तो हिंदुत्व का मुझे सबसे अच्छा जो है यहाँ पे देखने को मिला कि सब जो है हिंदुत्व के प्रति बहुत भावुक हैं और तैयार हैं कि हमें जो है अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है और अपने उत्तराखंड की भी यहाँ रक्षा करनी है। जो यहाँ पे जो आजकल जो आयातित शक्तियाँ हैं, इस तरह के कुछ दुर्व्यवहार होते हैं महिलाओं बच्चियों के साथ, जो है ये देव स्थल होते हुए भी यहाँ पे दुराचार हो रहे हैं। तो इन पापों को बढ़ते देखते हुए तो हमें उत्तराखंड की रक्षा के लिए आगे आना ही होगा, मातृशक्तियों को। इसलिए मेरा निर्णय यही रहा कि मेरे को अपने उत्तराखंड के लिए आगे आना है। तो मैं आज दर्शन भारती जी का, आदरणीय दर्शन भारती जी का और महामंडलेश्वर ये प्रभुआनंद जी हैं, उनका सबका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करा और सबको प्रोत्साहित किया इस सामाजिक कार्यों को करने के लिए, और अपने कार्यों को करते हुए जो है अपने उत्तराखंड की रक्षा करते रहें और यहाँ जो है अपने देवभूमि को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ पूनम जी, जिन्होंने कहा है कि जो उत्तराखंड रक्षा अभियान चल चुका है उसके माध्यम से हम लोग चल रहे हैं और सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बचाना है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में कहीं ना कहीं जो अन्य लोग हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो उनको भी छुड़ाना है और अपनी संस्कृति को बरकरार रखना है। इसके साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं इसी तरीके के प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।